सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 27 डिस्कस करें बच्चों। क्लास 6 की वर्कशीट है, विषय है विज्ञान, 22 जनवरी 2021 की वर्कशीट है। टॉपिक है सजीव एवं उनका परिवेश और जीवों की विशेषताएं के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या विशेषताएं हैं? क्या हमें सभी सजीवों में हमेशा निश्चित रूप से सजीवों के लक्षण दिखाई देते हैं? हाँ, हमें दिखाई देते हैं। हम सभी जानते हैं सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। उनमें श्वसन, उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, गति एवं वृद्धि तथा मृत्यु होती है। आइए करके देखते हैं उपरोक्त अंकित सजीवों की विशेषताएं क्या हमें हमेशा दिखाई देती हैं। इस पर समझ बनाने के लिए नीचे दी गई गतिविधियां करते हैं। तो गतिविधि 1 है बच्चों, आवश्यक सामग्री लेंगे आप, बीज, कोई भी बीज ले सकते हैं, राजमा, चना, मूंग, गेहूं आदि। गतिविधि के चरण हैं, फर्स्ट, उपरोक्त दिए गए बीजों के ना होने पर जो भी बीज आपके रसोई घर में है उन्हें ले लीजिए। सेकेंड स्टेप है, सजीवों की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए इन बीजों का अवलोकन करिए, मतलब उन्हें देखिए ध्यान से। प्रश्न पूछा हुआ है, अवलोकन के बाद बीजों को किस वर्ग में रखेंगे, सजीव या निर्जीव, और क्यों? तो हम बच्चों इसे सजीव को किस में रखेंगे, इसको बीजों को सजीव में रखेंगे क्योंकि सजीवों में वृद्धि होती है और बीज में भी क्या होती है, वृद्धि हो सकती है। ठीक है, अब एक्टिविटी 2 करेंगे तो पता चलेगा कैसे वृद्धि होती है। गतिविधि 2 है, आवश्यक सामग्री बीज, बीज कोई भी ले लीजिए, राजमा, चना, मूंग, गेहूं आदि। गतिविधि के चरण हैं, उपरोक्त दिए गए बीजों में ना होने पर जो भी बीज आपके रसोई घर में हैं उन्हें ले लीजिए और एक रात के लिए पानी में भिगोकर रख दीजिए। दूसरा है, बीज में से पानी को निकालने के बाद उसे सूती कपड़े में लपेटकर 2 दिन के लिए रख दीजिए। प्रश्न पूछा हुआ है, बीजों पर से सूती कपड़े को हटाने के बाद आपने क्या अवलोकन किया, मतलब आपने क्या देखा? तो आप आंसर लिखेंगे, बीजों पर से सूती कपड़ा हटाने के बाद हमने देखा कि बीज अंकुरित हो गए। ठीक है, अब प्रश्न 2 है, अवलोकन के बाद बीजों को किस वर्ग में रखेंगे, सजीव या निर्जीव, और क्यों? तो हम लिखेंगे सजीव, क्योंकि ऐसा सजीव में ही होता है। अब यहाँ पर रिक्त स्थान है, जमीन पर उगने वाले पौधों को कहते हैं, क्या कहते हैं, स्थलीय कहते हैं, तो हम स्थलीय लिख देंगे। सेकेंड है, पानी में उगने वाले पौधों को कहते हैं, क्या कहते हैं, जलीय। तीसरे में, भिन्न परिवेश में रहने के लिए योग्य बनना कहलाता है, क्या कहलाता है, आत्मसात। फोर्थ है, सभी सजीव करते हैं क्या, जनन, कुछ अंडे देते हैं, कुछ बच्चे देते हैं और कुछ बीज उत्पन्न करते हैं। अब यहाँ पर है बच्चों, समूह में से विषम को चुने, मतलब जो अलग है उसे चुने, अपने उत्तर का कारण बताएं। देखिए यहाँ पर मेज, बिल्ली, कुर्सी, पेन में हम बिल्ली जो है ऑड है, अलग है इन सब से। क्यों अलग है बच्चों? क्योंकि देखिए ये सब क्या है, ये निर्जीव चीज़ें हैं और बिल्ली सजीव है। अब यहाँ पर ऊँट, शेर, बाघ और सियार, इनमें ऊँट सबसे अलग है क्योंकि ये शेर, बाघ और सियार कैसे हैं, ये मांसाहारी है और ऊँट शाकाहारी है। आम, सेब, अंगूर, कैक्टस में से हम कैक्टस को सर्कल करेंगे, ये विषम है क्योंकि आम, सेब, अंगूर ये फल हैं और कैक्टस पौधा है। ठीक है, मछली, मुर्गी, कुत्ता और सुअर, ये पिग जो लिखा हुआ है यहाँ पर, इसमें से किसे सर्कल करेंगे, मछली को करेंगे क्योंकि मछली पानी में रहती है, ये जलीय है और ये कैसे हैं, ये स्थलीय हैं। कमल, गुलाब, सूरज, चमेली, इनमें से कमल पे सर्कल करेंगे क्योंकि ये तीनों कैसे हैं, स्थलीय पौधे हैं, कमल जलीय है। ठीक है बच्चों, तो आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।